तमाम देखने वालों को इस वीडियो में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए 2017 स्कोडा रैपिड स्पेस बैक का रिव्यू लेकर आया हूँ और आपको मैं गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। तो आइए चलें इसका रिव्यू करते हैं। ये गाड़ी फैक्ट्री से ही कीलेस एंट्री के साथ आती है। अपना फुट जो है ब्रेक पे रखें और स्टार्ट दिस थिंग। गाड़ी के मेन लैंप ऑन करते हैं और फॉग लाइट्स भी। ये गाड़ी एलईडी लाइट्स के साथ भी आती है जो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स जिस तरह हम देख सकते हैं, और इसके अलावा जो नॉर्मली हेलोजन बल्ब्स मेन लाइट के लिए और फॉग लाइट्स के लिए भी हेलोजन बल्ब्स। फ्रंट एंड रेयर दोनों साइड्स पे डिस्क ब्रेक और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम फैक्ट्री से ही गाड़ी के साथ फिटेड आता है। और जो टायर अभी इस्तेमाल कर रही है गाड़ी वो हैं 185/60/15 15 इंच के टायर और एलॉय रिम्स जो फैक्ट्री से गाड़ी के साथ आते हैं। इसकी टैंक कैपेसिटी तकरीबन 415 लीटर है। फुल साइज़ स्पेयर टायर भी गाड़ी के साथ आता है और इससे भी ज़्यादा स्पेस चाहिए तो ये रेयर सीट्स जो हैं ये फोल्डेबल हैं, तो इनको आसानी से आप फोल्ड कर सकते हैं। और इसके बाद मज़ीद आपके पास स्टोरेज एरिया बढ़ जाता है। जो रेयर साइड है उस पर कोयल स्प्रिंग्स हैं जिन्हें जो कि इंडिपेंडेंट कोयल स्प्रिंग्स या फिर मैकफेरसन स्ट्रट सस्पेंशन भी कहलाते हैं। और फ्रंट पे भी सेम इंडिपेंडेंट कोयल स्प्रिंग्स या फिर इंडिपेंडेंट मैकफेरसन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम है। तो बॉडी और चेसी दोनों एल्युमिनियम के बने हुए हैं और सिंस स्कोडा जो है वो अब वोल्क्सवैगन की ओनरशिप पे है, तो वोल्क्सवैगन का अपना A0 प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के मुताबिक ये स्कोडा रैपिड की चेसिस और बॉडी वहाँ ही बनते हैं। रेयर में भी गाड़ी के हेलोजन लैंप्स हैं। ये क्योंकि बेसिक वर्जन है, एलिगेंस वर्जन या ऐसे थोड़ा महंगा वर्जन जो अगर वो ख़रीदा जाए तो उसमें एम्बेडेड LED लाइट्स जो हैं वो रेयर में मिलेंगी आपको। और इसके अलावा रेयर पार्किंग सेंसर्स। करंटली इस गाड़ी में अभी विंटर टायर्स लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पेवमेंट टेम्परेचर तकरीबन -4 या -5 तक सर्दियों में चले जाता है। तो स्टीयरिंग व्हील से शुरू करते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील इसका फुली एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है, तो आसानी से आप अपनी ड्राइविंग पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी अगर इंटीरियर देखें तो यहाँ पे रियली नाइस एल्युमिनियम ब्रश फिनिश है, लेकिन बाकी एरियाज़ में आपको हार्ड प्लास्टिक ज़्यादा नज़र आएगी। साइड्स पे भी आपको ये एल्युमिनियम एक्सेंट मिलेगा, साथ में क्रोम हैंडल बार्स और यहाँ पे सॉफ्ट लेदर है। अगली 2 विंडोज़ पावर हैं और पिछली 2 मैनुअली रोल अप करनी पड़ती हैं। इसके अलावा इसके जो रेयर व्यू मिरर्स हैं वो फुली एडजस्टेबल हैं। और
अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और यहाँ पे लेदर स्टिचिंग भी है। उसके अलावा आपको ये क्रोम लाइनिंग और प्लास्टिक का मिक्सचर नज़र आएगा और बीच में स्कोडा का ऑफिशियल लोगो। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो आरपीएम गेज और स्पीडोमीटर गेज दोनों मैनुअल हैं, जबकि बीच में आपको ड्राइवर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल है जिसमें काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन जिस तरह के टाइम, गाड़ी के डिफरेंट मोड्स जिस तरह ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम और स्पीड, आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर और ट्रिप किलोमीटर और नीचे फ्यूल गेज भी नज़र आएगा। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये चेंज भी हो सकती है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड, रेंज, इसके अलावा टाइम, फ्यूल कंजम्पशन, अगेन फ्यूल कंजम्पशन और गाड़ी का जो है रेडिएटर वाटर टेम्परेचर। तो ये तमाम मालूमात आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। इसके अलावा ये गाड़ी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ आती है, जो ये कॉलम यहाँ नज़र आ रहा है। तो सिंपली आप इसको ऊपर या नीचे प्रेस करें तो गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल इंगेज हो जाएगा, क्योंकि अभी गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन पे है तो इस टाइम आपको ये नहीं दिखाया जा सकता। और राइट साइड पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट गेज क्लस्टर कंट्रोल सिस्टम भी मिलेगा। इस गाड़ी में 10 स्पीकर हैं टोटल और फ्रंट पे आपको साइड्स पे 2 ट्विटर्स भी मिलेंगे। अब इस गाड़ी का मल्टीमीडिया सिस्टम चेक करते हैं और उसके अलावा मैं इसके स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी भी आपको सुनाता हूँ। अब इस गाड़ी के जो मल्टीमीडिया सिस्टम है उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का मीडिया जो है वो अटैच हो सकता है, जिस तरह ब्लूटूथ ऑडियो भी और USB। और यहाँ से आप अपना फ़ोन वाया ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सेटअप पे जाएं तो साउंड सेटअप, इक्वलाइज़र, इसके अलावा स्क्रीन सेटिंग्स, ब्राइटनेस वगैरह और बाकी चीज़ें भी एडजस्ट हो सकती हैं। लैंग्वेज ऑप्शंस, कीपैड लैंग्वेज ऑप्शंस, इसके अलावा यूनिट्स जो हैं जो आपको शो होते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जिस तरह किलोमीटर्स पर आवर या माइल्स पर आवर, और टेम्परेचर, फ्यूल कंजम्पशन किस तरह आप चाहते हैं देखना, लीटर पर 100 किलोमीटर या किलोमीटर पर लीटर, या जिस तरह US में माइल्स पर गैलन है, और टायर प्रेशर जो कि बार्स में ज़्यादातर शो होता है। ओके, इसके अलावा मुख्तलिफ कन्फिगरेशंस कर सकते हैं, ब्लूटूथ सेटिंग्स और बाकी सिस्टम इंफॉर्मेशन वगैरह। ये वॉइस एक्टिवेशन सिस्टम अभी गाड़ी में नहीं आया क्योंकि ये बेसिक वर्जन है। और इसके अलावा गाड़ी का ड्राइविंग डाटा, तमाम ड्राइविंग डाटा गाड़ी के बारे में, जिस तरह जब गाड़ी स्टार्ट हुई थी तो किस तरह फ्यूल कंजम्पशन थी, और ये रेटिंग है एफिशिएंसी रेटिंग कि कितनी कार्बन एमिशंस कम रही हैं जब से गाड़ी स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे आपको रेंज, करंट रेंज जो कि फ्यूल है गाड़ी में वो पता लगेगा। तो
तो ये जिस तरह आप देख सकते हैं बहुत ही कस्टमाइजेबल ऑप्शंस हैं। सो बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है गाड़ी के बारे में। साइड पे प्लेंटी ऑफ स्टोरेज, और यहाँ भी सेंटर में अब अगर हम देखें तो 2 कप्स की स्टोरेज की जगह और आगे छोटी सी स्टोरेज ट्रे मौजूद है। और सेंटर कंसोल में ये पैडेड आर्म रेस्ट, और यहाँ पे आई मीन इट्स डिसेंट, लेकिन इससे अगर बड़ी जगह होती तो ज़्यादा अच्छा था। और ग्लव बॉक्स नॉट टू बैड। अगर हम क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो ये मैनुअली कंट्रोल्ड सिस्टम है, सो इतना एडवांस नहीं है क्योंकि ये बेसिक वर्जन है। इसके अलावा डुअल स्टेज हीटेड सीट्स बोथ फ्रंट, और सेंटर लॉकिंग सिस्टम, रियर डिफ्रॉस्ट, ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ फीचर, और राइट साइड के लिए हीटेड सीट्स ऑप्शन अवेलेबल है। गाड़ी का जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है वो इसका गियर बॉक्स है, जो कि डुअल क्लच 7 स्पीड TSG गियर बॉक्स है, जो कि ना सिर्फ स्कोडा रैपिड में आता है, इसके अलावा वो वोल्क्सवैगन जेटा और वोल्क्सवैगन पासाट में भी आता है। और गियर शिफ्ट्स इंतहाई स्मूथ हैं इस गाड़ी के। इसके अलावा आप मैनुअली भी इसमें एक तो D जो कि नॉर्मल सेटिंग्स हैं, और स्पोर्ट सेटिंग में भी मैनुअली आप गियर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरहेड कंपार्टमेंट में अगर हम देखें तो सिंपली आपके पास रीडिंग लैंप्स और सन ग्लासेस स्टोरेज आपको मिलेगा। और इस गाड़ी में टोटल 4 एयर बैग्स हैं, जो कि स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से में, और इसके अलावा सीट्स के साइड्स में आते हैं। अगर हम सीट्स की बात करें तो ये मैनुअली एडजस्टेबल हैं, तो बहुत यहाँ से रिक्लाइन और रेलिंग को आगे पीछे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और फैब्रिक जो है इसका वूवन फैब्रिक है और काफ़ी कंफर्टेबल है लंबे सफ़र के लिए। और रेयर पैसेंजर्स के लिए भी देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम। सीटी डोर्स में ख़ास तौर पर जिस तरह काफ़ी जंप्स वगैरह होते हैं, ये इजीली जंप्स को ये गाड़ी अकोमोडेट कर लेती है। नॉट द बेस्ट सस्पेंशन सिस्टम क्योंकि ये एक फैमिली या कॉम्पैक्ट कार है, लेकिन इसके बावजूद जो है स्पेशली जो साउंड जो आती है जंप पे गुजरने के बाद वो इतनी ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी में। गियर शिफ्टिंग गाड़ी की इंतहाई स्मूथ, DSG गियर बॉक्स है डुअल क्लच, तो बिल्कुल सीमलेस शिफ्टिंग इस गाड़ी में है। और
1.4 TSI इंजन जो है, टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। तो आसानी से जो है गाड़ी स्पीड पकड़ सकती है और दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में ये ज़्यादा लैग नहीं करेगी पीछे सिटी ड्राइविंग में। और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील बहुत प्रिसाइज, स्पोर्टी ड्राइविंग भी इस गाड़ी पे कर सकते हैं, जो कि इवन दो ये गाड़ी एक स्पोर्टी नहीं है, ना ही इसमें कुछ इस तरह के फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी आप किसी हद तक इंजॉय कर सकते हैं कंट्री रोड्स पे इसको। और टायर रोलिंग नॉइज़, इसके अलावा इंजन नॉइज़ बहुत कम है गाड़ी में। इंजन नॉइज़ तो बहुत कम है, टायर रोल नॉइज़ तकरीबन अगर आप 120 या 130 से ऊपर गाड़ी पे लेके जाएँ तब आपको सुनाई देगा। लेकिन कंपेयर टू इट्स प्रीडिसेसर्स जो कि स्कोडा फाबिया और दूसरे मॉडल से, उसके मुकाबले में फिर भी साउंड प्रूफिंग काफ़ी इस गाड़ी में अच्छी है। और इंतहाई ज़बरदस्त फ्यूल माइलेज है। करंटली अगर हम देखें तो 7 लीटर फी 100 किलोमीटर कर रही है अभी, जो कि 1.4 टर्बो चार्ज इंजन के लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। और इसको कंबाइन करें आप 7 स्पीड डुअल क्लच गियर बॉक्स से, तो हाईवे ड्राइव्स और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी ये बहुत इकोनॉमिकल गाड़ी है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं मुख्तलिफ़ यूरोपियन ब्रांड्स उनका मैं तारुफ़ करवाऊँ, जिससे आपके कुछ नॉलेज में भी इजाफ़ा हो और आपको भी पता लगे आहिस्ता आहिस्ता क्या नई टेक्नोलॉजीज़ जो स्पेसिफ़िकली यूरोप में आ रही हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा किसी नई गाड़ी के साथ आपके लिए रिव्यू लेके आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।